हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के रिज़ल्ट के बारे में और उसकी क्या कट ऑफ जाने वाली है और आपकी जो फिजिकल डेट है वो क्या रहने वाली है। इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो रहने वाली है। और हमने आपको पहले ही कहा था कि आपकी जो वैकेंसी है वो इंक्रीज़ होने वाली हैं और रिजल्ट उसके बाद ही जारी होगा, वो भी आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो के अंदर। और वैकेंसी भी इंक्रीज़ हो चुकी हैं और आपका जो रिजल्ट डेट है वो भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। तो आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या रिजल्ट डेट रहने वाली है और आपका जो फिजिकल है वो कब तक हो रहने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम बात करें, आपकी जो वैकेंसी थी वो यानी आपकी पहले 39,000 के प्लस वैकेंसी थी, ठीक है। 39,000 प्लस वैकेंसी आपकी थी एसएससी जीडी कांस्टेबल सीएपीएफ की। और अब जो वैकेंसी है, आपका जो रिजल्ट में जो डिले हो रहा था ना, वो सबसे मेन कारण इसी यही था क्योंकि सभी जो फोर्सेस थी उसके अंदर वैकेंसियाँ खाली थी और सभी में दोबारा से जांच वगैरह की गई और सभी के अंदर वैकेंसियों को लिया गया कितनी कितनी खाली हैं और उन सभी वैकेंसियों को इस 39,000 प्लस वैकेंसियों के अंदर ऐड कर दिया गया। और अब जो वैकेंसी है वो आपकी 53,690 वैकेंसी है वो रहने वाली है। तो हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था कि आपका जो रिजल्ट डिले हो रहा है वो वैकेंसी इंक्रीज़ को लेकर ही हो रहा है, क्योंकि मतलब आपका जो वैकेंसी इंक्रीज़ करने के बाद जो वैकेंसी रहेंगी और जब आपका जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा तो उसमें जो फिजिकल के लिए जो क्वालिफाई करेंगे बच्चे मतलब सेलेक्टेड जो कैंडिडेट हैं, जो वैकेंसी का 8 गुना बच्चों को है वो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो 8 गुना वैकेंसियों का फिजिकल के लिए वो बुलाया जाएगा, यानी 53,690 का 8 गुना बच्चों को है वो पास किया जाएगा फिजिकल के लिए, ठीक है। तो एसएससी जीडी यानी सीएपीएफ की जो भर्ती है आपकी, तो उसमें आपकी जो 53,690 वैकेंसी हैं जो वैकेंसी बढ़ने के बाद हैं और जब आपका रिजल्ट है वो जारी होगा तो उसके 8 गुना बच्चों को पास किया जाएगा और उनको ही फिजिकल के लिए वो बुलाया जाएगा। तो मेन कारण जो आपका रिजल्ट में डिले हो रहा था वो मेन कारण यही था, आपकी वैकेंसी इंक्रीज है और अब वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी हैं और आपका जो रिजल्ट है वो कब तक देखने को मिलेगा वो भी आपको आगे बताने वाले हैं, ठीक है। तो फिर अब बात करें अगर आपकी जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है, तो कट ऑफ है अब की बार है वो वैकेंसी ज़्यादा है और वैकेंसी कम होती तो कट ऑफ हाई जाती, वैकेंसी ज़्यादा है तो कट ऑफ कम हो जाने के चांस वो रहने वाले हैं, ठीक है। तो अब की बार है वो जो कट ऑफ है वो पीछे जो भर्ती हुई थी एसएससी जीडी की, उससे जो कट ऑफ है वो अब की बार है वो कम जाने वाली है, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है और वैकेंसी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा है तो कन्फर्म है कि कट ऑफ कम जाने वाली है और वैकेंसी कम होती है तो डेफिनेटली वो आपकी जो कट ऑफ है वो हाई रहती है। तो अब की बार है वो पीछे की जो भर्ती थी उसकी तुलना में आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम रहने वाली है। तो मानकर चलो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, यानी आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसके बाद जो नंबरों के आधार पर आपकी जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ रहने वाली है वो, यानी जिन बच्चों की यूआर जनरल कैटेगरी के अंदर 130 से 135 बन रहे हैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, तो डेफिनेटली वो फिजिकल के लिए वो क्वालिफाई कर जाएंगी, ठीक है। और ओबीसी है उनके 125 से 130 और ईडब्ल्यूएस है ऑलमोस्ट सेम ओबीसी की 125 से 130 और एससी वालों को 117 से 122, एसटी वालों का 107 से 112 और ईएसएम एक्स सर्विसमैन है वो 65 से 70 नंबर यदि बन रही हैं तो वो डेफिनेटली है वो क्वालिफाई है वो कर जाएंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि ऑलमोस्ट है वो या इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी है वो एसएससी जीडी की नहीं जाने वाली है, इससे कम भी है वो एसएससी जीडी के कांस्टेबल की कट ऑफ हो जा सकती है, क्योंकि अब की बार वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है तो जिसके कारण और आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम रह सकती है। और पीछे वाले की तो जो वैकेंसी थी ऑलमोस्ट इससे 10 नंबर वो ज़्यादा थी, ठीक है। तो यानी 138 की समथिंग जो ओबीसी और यूआर जो कट ऑफ है वो
आपकी जो हिंदी स्टेट है उनकी गई थी। तो आप देख सकते हैं ये एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ हो नहीं जाने वाली। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स होंगी उसकी कट ऑफ की बात कर रहे हैं। तो ये ही जो कट ऑफ की बार है वो SSCGD कांस्टेबल यानी CAPF की जो भर्ती है उसकी रहने वाली है। फिर बात करें आपकी जो रिजल्ट की बात करते हैं, ठीक है। रिजल्ट है वो आपका कब तक आ जाएगा? तो आपका जो रिजल्ट है वो अब जल्द आ जाएगा, क्योंकि आपको डेट भी बताएंगे किस दिन आएगा। तो आपका जो रिज़ल्ट है अब जल्द आ जाएगा, क्योंकि इतने दिन हो रहे थे SSCGD कांस्टेबल का जो रिज़ल्ट डिले हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जो मेन कारण था SSCGD का जो रिज़ल्ट डिले होने का वो था वैकेंसी इंक्रीज़, और वो अब हो चुकी हैं। यानी जितनी वैकेंसी सभी फोर्सेस में खाली थी उनको भी साथ ले लिया गया है। तो जो मेन जो कारण था वही था कि जांच चल रही थी कि किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी खाली हैं, उनको भी ऐड कर दिया जाए। तो वो भी अब हो चुका है, ठीक है। टोटल वैकेंसी ऐड हो चुकी हैं जो खाली वैकेंसी थी, ठीक है। तो अब 53,000 से ज़्यादा वैकेंसी हो चुकी हैं और इनका 8 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। यानी वैकेंसी का 8 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए पास किया जाएगा। और आपका जो रिज़ल्ट है वो अब है वो 30 अप्रैल से पहले आ जाएगा। यानी इस मंथ के अंत से पहले आपका रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। यानी 30 अप्रैल से पहले आपका रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो और जो एक्सपेक्टेड जो डेट है मानकर चलो आपकी 28 अप्रैल के अराउंड है वो रहने वाली है। 28 अप्रैल डेट है वो फिजिकल की रिज़ल्ट की रहने वाली है। तो 28 अप्रैल तक आपको रिज़ल्ट हो देखने को मिल जाएगा, और अप्रैल लास्ट से पहले आपको कन्फर्म रिज़ल्ट हो SSCGD कांस्टेबल का देखने को मिल जाएगा। तो इस माह के अंत तक आपको रिज़ल्ट है वो कन्फर्म हो मिल जाएगा। और आपका जो मेन कारण था डिले होने का वो वैकेंसी इंक्रीज़ था, वो है वो SSC की तरफ से वो कन्फर्म कर दी गई कि इतनी वैकेंसी अब की बार आपकी रहने वाली है CAPF की तरफ से। तो आपकी जो वैकेंसी अच्छी खासी हैं और अब की बार आपकी जो कट ऑफ है वो भी डेफिनेटली वो कम जाने वाली है, क्योंकि पीछे वैकेंसी कम थी और आपकी जो कट ऑफ है मेन कारण आपका हाई जाने का वही था। लेकिन अब की बार अच्छी खासी वैकेंसी है तो आपकी कट ऑफ वो कम जाएगी। तो हमने वो भी बता दिया कि आपकी हाईएस्ट कट ऑफ इतनी जा सकती है, इससे कम ही आपकी कट ऑफ वो रहने वाली है, ठीक है। तो ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद के नंबर हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बच्चों के नंबर बढ़ते हैं, 5 से 10 नंबर भी बच्चों के बढ़ जाते हैं जिन बच्चों की शिफ्ट हार्ड थी। तो और मान के तो 5 से 6 नंबर तो नॉर्मल है, वो इजी शिफ्ट वालों के भी बढ़ते हैं, और जिन बच्चों की शिफ्ट हार्ड थी उनके 10 से 12 नंबर भी है वो बढ़ते हैं, ठीक है। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये आपकी कट ऑफ वो हमने बताई है, और आपका जो रिजल्ट है वो अप्रैल लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। और फिजिकल डेट की बात करें, फिजिकल डेट है वो रहेगी। तो फिजिकल डेट की बात करें तो जो फिजिकल डेट आपकी रहने वाली है तो आपके जो मानकर चलो अप्रैल लास्ट तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो आपकी BSF जो SCM हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल हैं उसके फिजिकल चल रहे हैं। तो उसमें जो SCM के फिजिकल हैं वो ऑलमोस्ट सभी पोस्टें जो कंडक्ट करवा रही हैं BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की फ़िज़िकल, ठीक है। तो मई के अंदर भी आपके फ़िज़िकल है वो SCM के रहने वाले हैं। जो BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल है, BSF जो SCM है ना, BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो फ़िज़िकल है वो आपके अप्रैल मई दोनों माह के अंदर रहने वाले हैं, मई के अंदर भी रहने वाले हैं। तो जिसके कारण आपका जो अप्रैल लास्ट तक रिज़ल्ट आ जाएगा, और जो फिजिकल SSCGD का होगा वो 1 मंथ के बाद होगा। आपका जो फिजिकल होगा ना रिज़ल्ट आने के बाद, तो वो ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद होगा, यानी मई या तो आपका मई लास्ट तक, ठीक है, मई लास्ट तक होगा, या जून के फर्स्ट वीक के अंदर आपका फिजिकल रहने वाला है। यानी जो BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो फिजिकल चल रहे हैं उसके कारण आपका जो फिजिकल है वो डिले होगा SSCGD का ऑलमोस्ट 1 मंथ, क्योंकि आपका जो मई और
अप्रैल में SSC-GD फिजिकल है वो BSF हेड कांस्टेबल के जो फिजिकल है वो चल रहे हैं मई के अंदर और अप्रैल माह के अंदर चलने वाले हैं। और ऑलमोस्ट सभी फोर्सेज है वो BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो फिजिकल है वो कंडक्ट करा रही है। तो जिसके कारण सभी फोर्सेज बिजी होने के कारण आपको जो SSC-GD का फिजिकल है वो जब BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के फिजिकल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही SSC-GD कांस्टेबल के आपके फिजिकल है वो रहने वाले हैं। तो मानकर चलो आपकी जून फर्स्ट वीक के अंदर आपको जून स्टार्टिंग के अंदर ही BSF है जो SSC-GD कांस्टेबल के फिजिकल है आपको देखने को मिलेंगे। तो 1 मंथ के बाद आपका फिजिकल है वो रहने वाला है और 5 किलोमीटर रनिंग है वो लड़कों के लिए रहने वाली है 24 मिनट के अंदर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी SSC-GD कांस्टेबल का फिजिकल। तो या तो मई लास्ट तक या ज़्यादा संभावना आपकी जून के अंदर फिजिकल है वो रहने वाली है। जहाँ पर सर्वाधिक गर्मी है वो रहने वाली है आपकी जून माह के अंदर। तो आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए फिजिकल की। तो आपका जून के अंदर मई लास्ट तक आपका फिजिकल वो रहने वाला है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जब भी SSC-GD का रिज़ल्ट आए तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन और अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारे ऑफिशियल पेज हैं उनको ज्वाइन कर आप वहाँ पर भी हमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।